तो किसी की हिम्मत नहीं होती वहां से गुजरने की। आप कैसी ये मन में अजीब अजीब बातें ला रहे हो? नहीं सेनापति, मुझे नहीं लगता। मैं इंसान, जानवर और सभी देवी देवताओं में हमारा डर फिर से लाना चाहता हूँ। मुझे सब में बहुत डर कायम करना है। अभी लोग हमसे डरते नहीं हैं। ठीक है मालिक, अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारा डर अब कम हो रहा है तो आज और अभी से हम किसी एक इंसान, जानवर या किसी भी देवी देवता को पकड़ लेते हैं। उसे हम इतना डरा देंगे कि वो हर किसी को उसके बारे में बता देगा। प्रेतों के देवता को ये बात पसंद आई। भूतों के सरदार ने एक टोली बना ली और निकल पड़े अपने शिकार की ओर। वो ढूंढने लगे इस व्यक्ति को जो तीनों लोकों में बता सके कि भूतों का खौफ कितना है, जो सभी इंसान, जानवर और देवी देवताओं में बता सके कि भूत कितने डरावने और खौफनाक है। सबको पता चल जाए कि प्रेतराज से बड़ा कोई नहीं है। सभी मिलकर ढूंढ ही रहे थे, तभी उनको किसी के बोलने की आवाज आई। राम राम। सभी मिलकर उस दिशा में चल दिए। वहां आकर देखा कि बहुत घने पेड़ों के नीचे एक वानर बैठा हुआ है। ये वानर दूसरे तीसरे कोई नहीं थे, बल्कि हनुमान जी थे, जो अपने प्रभु श्री राम के ध्यान में बैठे थे। वो उनके ध्यान में इतने लीन थे कि उनको पता ही नहीं था कि आसपास क्या हो रहा है। तभी सेनापति ने कहा कि ये वानर सही रहेगा। तभी एक प्रेत ने कहा, हमें अपना बल किसी श्रेष्ठ पर दिखाना चाहिए। किसी वजनदार इंसान, जानवर या भगवान पर दिखाना चाहिए। ये तो दुर्बल सा है। ये क्या हमारे बारे में सबको बता सकेगा? हम ऐसे व्यक्ति को ढूंढते हैं जो तीनों लोकों में हमारा डर फैला दे। ऐसा नहीं, अब हम उससे डराएंगे जो हमारे रास्ते में आएगा, चाहे वो कोई भी हो। चलो इसी से शुरुआत करते हैं। उसे डराने का काम मैं तुम दोनों को सौंपता हूँ। जाओ। प्रेतराज ने दो भूतों को आगे भेजा। वो दोनों हनुमान जी को डराने लगे। कोई दाएं से तो कोई बाएं से अजीब अजीब आवाजें निकालकर डराने की कोशिश करने लगे, और हनुमान जी को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। थोड़ी आंखें खोलकर हनुमान जी ने इधर उधर देखा तो भूत उनको डराने की कोशिश कर रहे थे। हनुमान जी ने कहा, क्या परेशानी है? अगर आपको यहाँ पर बैठना है तो ठीक है, मैं कहीं दूसरी जगह पर चला जाऊंगा। मैं जरा अपने प्रभु श्री राम को याद कर रहा था और मुझे इसमें कोई भी परेशानी नहीं चाहिए। मुझे परेशान मत करो। प्रेतराज को लगा कि अब ये डरने लगा है। वो इस बात से खुश होने लगा। ये तो पहले से ही डरकर जगह छोड़ने की बात कर रहा है। सब मिलकर हंसने लगे। प्रेतराज ने और प्रेतों को भेजा, जाओ उसे और डराओ। हनुमान जी ने आंखें बंद कर ली और फिर से अपने ध्यान में मग्न हो गए। वहां पर ज्यादा तादाद में भूत आ गए। कोई किधर से तो कोई किधर से हनुमान जी को डराने की कोशिश करने लगा। सभी अलग अलग प्रकार से हनुमान जी को छेड़ रहे थे। काफी देर हो गई, फिर भी ये मेरी प्रार्थना में बाधा डाल रहे हैं। मुझे अब इनसे बात कर ही लेनी चाहिए। और बलशाली हनुमान ने सभी भूतों में जो सबसे विशाल भूत है उसे अपनी पूंछ से पकड़कर जोर से फेंक दिया। वो भूत हवा में गोल गोल होकर आसमान में गायब हो गया। सबने ऐसा होते हुए देखा और डर गए। सारे डर के मारे एक दूसरे को देख रहे थे। अरे वो छोड़ो, जिसे फेंका है उसे तो पहले ढूंढ कर लाओ। सब भूत मिलकर उसे ढूंढने लगे, पर वो कहीं पर भी नहीं मिला। सबको ये लगा कि कहीं किसी पेड़ में अटक गया होगा। सभी भूतों ने मिलकर हनुमान जी को डराने की हिम्मत बांध ली और वापस उनके पास आ गए। सभी फिर से हनुमान जी को डराने की कोशिश करने लगे। कोई हनुमान जी के कान में जोर जोर से चीखने लगता तो कोई अजीब अजीब आवाजें निकालता। भूतों के कारण हनुमान जी का ध्यान फिर से टूट गया।
प्रभु, तुम ऐसे नहीं मानोगे। मैं अपने प्रभु श्री राम से बात कर रहा था और तुम सब मिलकर उसमें बाधा डाल रहे हो। मुझे ऐसे परेशान करना बंद करो। अगर मुझे क्रोध आ गया तो इसके जिम्मेदार तुम ही होगे। तभी उनमें से एक भूत ने कहा, अगर तुझे गुस्सा आ गया तो भी तू क्या कर लेगा? मैं क्या कर सकता हूँ? अच्छा, तुम बताओ तुम क्या क्या कर सकते। चलो तुमसे ही बात कर ली जाए। हम तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर देंगे, वो भी एक ही क्षण में। तो ठीक है, कर लो अपनी कोशिश। प्रेतराज ने एक भूत को आधे हो गया। जैसे ही उसने हनुमान जी को छू लिया वैसे उसका हाथ जलने लगा। अपना जलता हुआ हाथ लेकर वो सब जगह पर दौड़ने लगा। जलते जलते वो पूरी तरह से जल गया। ये देखकर हनुमान जी के पास वाले सभी भूत डर कर प्रेतराज के पीछे छिप गए। मालिक, ये तो कोई जादूगर मालूम पड़ता है। ये कोई वानर नहीं, बहुत बड़ा जादूगर है। प्रेतराज इन सभी घटना को देखकर डरने लगा था, फिर भी अपनी सेना के सामने हिम्मत बांधते हुए शांत खड़ा था। अरे, मैं तो इंसान, जानवर और देवी देवताओं में अपना डर पैदा करना चाहता था, पर शुरुआत ही इतनी खराब हो गई। तुम सब रुको, अब देखो मैं इसे कैसे डराता हूँ। नहीं नहीं मालिक, हमारे होते हुए आप क्यों जाएंगे? हम जाएंगे, और वो भी बड़ी तादाद में जाएंगे। ठीक है, पर इस बार सब मिलकर एक बार ही धावा बोल दो। वानर को जकड़ लो, उसको नीचे गिराकर बंदी बना लो। आपका जितना भी प्रेत बल है सब उस पर निकाल दो। उसके मन में हमारे प्रति डर बैठना चाहिए। सभी भूतों ने हाँ कर दी और हिम्मत जुटाकर चल दिए वापिस वानर के पास। इधर हनुमान जी सोचने लगे, मुझे लगता है कि सब मेरी बात समझ चुके हैं और अब मुझे परेशान करनी नहीं आएंगे। मैं फिर से अपना ध्यान आरंभ कर देता हूँ। तभी जोर जोर से आवाजें आने लगी।